एवरीवन, वेलकम टू इतिहास सीरीज, अ 10 मिनट रिवीजन सीरीज जहां पे हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करेंगे अंडर 10 मिनट्स। सो ऑल दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, सबका रिवीजन होगा इस सीरीज में। तो चलो शुरू करते हैं विद आज की सीरीज जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मिडीवल इंडिया अंडर 10 मिनट्स। सो इंपॉर्टेंट बैटल्स और कहानी शुरू करने के पहले हम सबको पता है कि जो टर्किश और नॉन टर्किश ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, इनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयां होती थी अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने के लिए। विद टाइम इन लोगों ने अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ द रीजन्स को कब्जा करने की कोशिश की। विद द राइज ऑफ रूलर्स लाइक इल्तुतगिन एंड सबुतगिन, आप देखोगे इनका जो पावर इन्फ्लुएंस है और अलग अलग रीजन्स में इनका कंट्रोल जो है वो बढ़ने लगा। एंड विद टाइम अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ द एरियाज इनके कब्जे में आ गए। एंड यहां से जो टर्किश इनरोड्स है ना इंडिया के तरफ, उसकी शुरुआत होती है। अब यही सारे रेड्स को जब स्पेशली हमारे गजनी आते हैं, वो भी इसको आगे बढ़ाते हैं। एंड जब ये सारा डेवलपमेंट्स हो रहा होता है ना, तो जो हिंदू शाही रूलर्स होते हैं वो अपने किंगडम के बाउंड्रीज और फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। और यहीं से बैकग्राउंड बनता है हमारी बैटल ऑफ पेशावर का। ये लड़ाई हुई थी गजनी और जयपाल के बीच में 1001 सी। अब इस लड़ाई में जयपाल जो है ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हारते हैं। ये लड़ाई होती है कैवलरी के बीच में। इट इज बेसिकली अ बैटल ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। और जयपाल बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हारते हैं। पेशावर का एरिया पूरा ही तहस नहस हो जाता है। इसके बाद आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। अब यहाँ पे आते हैं घोरी। अब नॉर्थ वेस्ट एरियाज में मोस्ट ऑफ द एरियाज को कब्जा करने के बाद, नॉर्थ वेस्ट में विक्ट्रीज पाने के बाद, ये पंजाब और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स जो तबर हिंद एरिया के होते हैं पंजाब के, इसको ये कैप्चर करते हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दिल्ली के लिए ना ये कहा जाता है बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाला एरिया है। सो विद दिस पृथ्वीराज चौहान एंड घोरी फ्रंट टू फ्रंट आते हैं बैटल ऑफ टेरेन में 1191 सी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लंडर करते हैं। उनको लगता है लाइक गजनीज जो आ रहे हैं, रेड कर रहे हैं, फ्रंटियर्स पे अटैक कर रहे हैं, ये भी शायद वन ऑफ दोस फ्रंटियर अटैक्स ही होगा और ये भी फ्रंटियर एरियाज इंडिया के बाहर रूल करेंगे और चले जाएंगे। तो इन्होंने पूरी तरीके से घोरी की आर्मी को खदेड़ना जरूरी नहीं समझा। एंड यहीं पे आता है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, अगेन पृथ्वीराज चौहान एंड घोरी 1192 सी, जिसमें घोरी जो है जीत जाते हैं एंड पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। सोर्सेस के हिसाब से माने, अगर हम फरिश्ता का अकाउंट या मिन्हाज सिराज का अकाउंट पढ़े, सो दे आल्सो सेड कि पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे मुस्लिम रूलर, बहुत सारे राजपूत रूलर्स से मदद भी मांगते हैं, बट एक्चुअली उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से, क्योंकि वो इन्हीं रूलर्स से कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो मोस्टली इनको बहुत सारे राजपूत रूलर्स मदद भी नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा बैटल ऑफ चंदावन। अब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या एरिया बचता है, वो बचता है जयचंद्र का। तो यहाँ पे होता है हमारा बैटल ऑफ चंदावर, क्योंकि ये जो बेसिकली गढ़वालाज होते हैं, ये स्पेसिफिकली जो कन्नौज में रूल कर रहे होते हैं, ये अभी बहुत पावरफुल होते हैं। तो घोरी को इनका पावर तोड़ना होता है। तो यहां पे होता है बैटल ऑफ चंदावर 1194 सी, जिसमें घोरी जो है ये जीत जाते हैं। एंड कहा जाता है यहां से नॉर्थ इंडिया में ना इनका जो कंट्रोल है वो और ज्यादा राइज करना शुरू हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ सारंगपुर। ये राणा कुंभा और महमूद खिलजी ऑफ मालवा के बीच में होता है 1437 सी। अब इस बैटल में होता क्या है कि राणा कुंभा के जो फादर होते हैं उनका ना असैसिनेशन हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो इस पूरे के पूरे असैसिनेशन में इन्वॉल्व होता है, ये महमूद खिलजी के रिफ्यूज में रहता है। तो राणा कुंभा उनसे स्पेशली कहते हैं कि भाई देखो, ये जो व्यक्ति आपके रिफ्यूज में, आप उसको हमें दे दो। तो यहाँ पे महमूद खिलजी जो है वो मानते नहीं है एंड ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। वैसे भी राणा कुंभा के अंदर मेवाड़ जो है बहुत ही अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से आगे बढ़ता है। तो फाइनली दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जहां पे राजपूत जीत जाते हैं एंड महमूद खिलजी को बंदी बना लिया जाता है। फिर आता है नागौर का युद्ध। ये युद्ध अगेन राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ और नागौर सल्तनत के बीच में होती है। तो टेक्निकली ये ना इंटरनल फ्यूड की लड़ाई है। तो जब हम नागौर की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली मुजाहिद खान और शम्स खान, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। शम्स खान जो है ये राणा कुंभा के पास जाते हैं कि भाई आप हमें मदद कर दो, एक पैक्ट होती है। एंड इसमें क्या होता है कि जब राणा कुंभा उनसे उनकी मदद करते हैं, तो नागौर वाला एरिया उनको उनके भाई से वापस मिल जाता है। बट बेसिकली जो प्लान था वो ये था कि जो फोर्ट्स है उसका वो एक्सपेंशन नहीं करेंगे और कुछ
पार्ट को डिमोलिश कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्पेशली शम्स खान को जब ये पूरा का पूरा नागौर एरिया मिलता है, वो और ज्यादा फोर्ट्स का एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी जो राणा कुंभा ने उनसे कहा था। तो हेंस दोनों के बीच में लड़ाई होती, नागौर का युद्ध 1455-56 सीई, राणा कुंभा जीत जाते हैं एंड नागौर एरिया पे ये इनका कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल इज बैटल ऑफ पानीपत। अब बाबर को स्पेशली आप देखोगे दौलत खान लोधी और राणा संगा बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे जो रूलर हैं इब्राहिम लोदी बहुत ही ऑप्रेसिव है, लोगों को इनका रूल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप आओ और आप इनसे लड़ाई करो। तो इनको ये लगा था, अनलाइक जो हमारे गोरीज और गजनीज आए थे, इनको ये लगा था स्पेसिफिकली कि देखो जैसे पहले जो टर्किश इन्वेजन हुआ था, जो आते थे रेड करते थे, पैसे लेके चले जाते थे, इनको लगा शायद बाबर भी यही करेंगे। बट बाबर के साथ जो फरगना और समरकंद एरिया एसोसिएटेड था, उसमें उज़्बेक्स उनको काफी तंग कर रहे थे। तो फाइनली वो इंडिया आते हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से, एंड यहाँ पे होता है पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526। इस बैटल में बाबर जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब राणा संगा बाबर को बुलाते हैं तो राणा संगा उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग साथ में अटैक करेंगे दिल्ली और आगरा में। लेकिन इन्हें ये लगा था कि बाबर आएंगे और इब्राहिम लोदी को हराएंगे, जो भी ट्रेजरी होगा वो लेके चले जाएंगे। ही डिड नॉट रियलाइज कि बाबर जो है वो जाने के लिए वापस नहीं आए, वो यहाँ पे एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए आए। तो बाबर को ये लगता है कि भाई राणा संगा ने धोखा दिया है, जो हमारे बीच में पैक्ट हुआ था वो नहीं हुआ। हेंस बैटल ऑफ खानवा होता है 1527, जिसमें बाबर जो है वो जीत जाते हैं। अब राणा संगा के बाद जो दूसरा मेजर राजपूत कॉन्फेडरेसी होते हैं, जो दूसरे मेजर पावरफुल रूलर होते हैं, वो होता है मेदिनी राय। अब क्योंकि ये सारे लोग स्पेसिफिकली राजपूत पावर को कंसोलिडेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको थ्रैश करने के लिए बैटल ऑफ चंदेरी दैट इज 1528, जिसमें बाबर जो है ये राजपूत कॉन्फेडरेसी के अगेंस्ट जीत जाते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ घाघरा, जिसको बैटल ऑफ घग्गर भी कहते हैं। ये लड़ाई होती बाबर और महमूद लोदी एंड नुसरत शाह के अलायंस के साथ। ये होती है 1529 में, बाबर जीत जाते हैं एंड मुगल्स जो है ये बिहार का एरिया कैप्चर कर लेते हैं। तो ये लड़ाई टेक्निकली आप देखोगे इसमें जो अफगान्स हैं वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अफगान्स एंड हमारे नुसरत शाह का एक बेसिकली एक अलायंस होता है, जिसको यहाँ पे बाबर जो है वो डिफीट करते हैं। फिर आता है बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं एंड शेरशाह 1539, जिसमें शेरशाह जो है वो जीत जाते हैं। फिर आता है बैटल ऑफ कन्नौज, अगेन हुमायूं एंड शेरशाह 1540, जिसमें हुमायूं फिर से हार जाते हैं एंड इस बार वो एग्जाइल में चले जाते हैं। अब ये जब सेकंड बैटल हुआ था हमारा कन्नौज का, इसमें इनके जो भाई होते हैं जैसे कमरान हो गए, कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से ये हारते हैं और फिर ये सफाविद पर्शिया चले जाते हैं, जहां पे ये रिफ्यूज लेते हैं। फिर जब आप देखोगे फिर यहां से शेरशाह का रूल जो है वो शुरू होता है। बाद में हुमायूं वापस आते हैं, हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ सरहिंद 1555, और यहां से जो एग्जाइल या ब्लैक पीरियड था वो खत्म होता है एंड वापस से मुगल्स जो है वो रीएस्टैब्लिश होते हैं एंड मुगल एम्पायर का रीएस्टैब्लिशमेंट होता है। फिर आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू 1556। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अकबर काफी छोटे रहते हैं एंड यहाँ पे अफगान्स फिर से यूनाइट करते हैं हेमू के अंदर। बैटल के स्टार्टिंग में हेमू जीत रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंख में एक तीर लग जाती है, जिसके बाद वो कोलैप्स कर जाते हैं एंड उनकी आर्मी लीडरलेस हो जाती है। क्योंकि अकबर छोटे रहते हैं तो बैरम खान इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। फाइनली यहाँ पे जीत मुगल्स की होती है। फिर है बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ बनीहट्टी, जो विजयनगर एम्पायर के साथ होती, विजयनगर वर्सेस बीजापुर, अहमदनगर, बिदार एंड गोलकोंडा। 1565 में ये बैटल होती है, जिसमें राम राय डिफीट हो जाते हैं एंड कहा जाता है इस बैटल में जब ये बैटल का रिजल्ट आता है और इस बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर जो है उसकी एंड जो है वो शुरू हो जाती है। उसके अलावा वी हैव बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल्स लेड बाय मान सिंह। अब हल्दीघाटी का युद्ध क्यों होता है? क्योंकि राजपूत पॉलिसीज के अंदर मोस्ट ऑफ द राजपूत स्टेट्स जो हैं ये अकबर के रूल को मानने लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि महाराणा प्रताप जो है वो रिफ्यूज करते हैं टू सबमिट, रेजिस्टेंस देते हैं एंड मुगल्स को एक्सपैंड करना है, मेवाड़ रीजन उनको चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो हेंस दोनों के बीच में लड़ाई होती है हल्दीघाटी में 1576। फिर आता है द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इज द बैटल ऑफ समूगढ़, जो एक वॉर ऑफ सक्सेशन की लड़ाई होती है कि भाई शाहजहां की तबीयत खराब है तो अब उनको गद्दी में आगे कौन सक्सीड करेगा। तो औरंगजेब, दारा शिकोह और इनके भाइयों के बीच की लड़ाई होती है 1658, जिसमें औरंगजेब लड़ाई जीत जाते हैं एंड यहां से उनकी रूल जो है
ये स्टार्ट होती है, वॉर ऑफ सेसेशन खत्म होता है। ठीक है, सो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मिडिवल इंडिया अंडर 10 मिनट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, रिवाइज प्रॉपर्ली।